इकोनॉमिक टाइम्स की स्टोरी है, ट्रंप वांट्स चाइनाज हैंड इन सॉल्विंग हिज रशिया प्रॉब्लम। अब ये देखिए साहब, मैंने क्या बोला था, ये आदमी, ऐसी बात नहीं है कि मुझे कोई चीज पता है। ट्रंप के पास तो लाख करोड़ गुना ज्यादा एसेट्स हैं यार। हम तो सिर्फ अखबार पढ़ के अपना ओपिनियन बनाते हैं। इसके पास तो सब कुछ है। CIA है, FBI है, इसके पास इंटेलिजेंस एजेंसी से सब है। इसको छोटी सी बात समझ में नहीं आई। आज की तारीख में ये कह रहा है कि मुझे चाइना की हेल्प चाहिए रशिया यूक्रेन की लड़ाई खत्म करने के चक्कर। ठीक है भाई साहब, ये मैं डोनाल्ड ट्रंप को बोल रहा हूं। भाई साहब, क्या आपको अभी तक यह बात समझ में नहीं आई कि रशिया के पीछे चाइना खड़ा है? उसी प्रकार से क्या आपको यह बात समझ में नहीं आई कि हमास के पीछे ईरान खड़ा है? 2+2=4। ये सिंपल सी गणित है। जब तक चाइना का आशीर्वाद रहेगा, रशिया विल नॉट बैक डाउन। रशिया का तेल खरीद लेगा चाइना। चाइना सिर्फ नेगोशिएट करेगा कि हमें और चाहिए। चाइना पाइपलाइंस लेकर देगा, रशिया पाइपलाइंस लेकर देगा। तनादन ऑयल जा रहा है चाइना को अपनी इकोनॉमी के लिए ऑयल चाहिए। अगर भारत नहीं भी खरीदेगा, चाइना खरीद लेगा। एक जमाने में भारत खरीदता था ईरान से तेल ना। सैंक्शंस आ गए, भारत ने बोला ठीक है, हमने अब तक खरीदे, अब हम नहीं खरीदेंगे। सैंक्शंस लगे हैं आपके ऊपर, भारत पीछे हट गया। चाइना ने 90% ऑयल खरीद लिया। आपको क्या लगता है जो अरबों डॉलर की सेविंग है, चाइना ऐसे ही जाने देगा? ये I don't know. US President Donald Trump says he wants China's help in managing Washington's strained relationship with Moscow. I'd like China to help us out with Russia, he told reporters aboard Air Force One. I'd like to see China help us out. Trump's remarks came as he embarked on a 5-day trip to Asia, his first to the region and his longest overseas visit since taking office in January. The visit comes at a tense moment. Washington and Beijing are locked in trade disputes. अब ये देखिए, अभी तक ये बंदा जो है ना, ये डोनाल्ड ट्रंप, अभी तक ये कह रहा था कि भाई ऐसा है, मैं 24 घंटे के अंदर ये लड़ाई खत्म कर दूंगा। इसने बोला था 20 जनवरी को मैं लूंगा शपथ और 21 जनवरी तक ये लड़ाई खत्म हो जाएगी। अबाउट रशिया यूक्रेन अभी तक तो कुछ कर नहीं पाया ये। अब ये कह रहा है कि मुझे चाइना की मदद चाहिए किसी तरीके से। यार चीन मेरी हेल्प कर दे तो मजा आ जाएगा। चीन हेल्प कर दे? चीन तो चाहता है वो लड़ाई हो। चीन चाहता है कि वो लड़ाई हो। अगर चाइना से आप बात ही कर रहे हो, even if you're talking to China, let's say you're talking to China and saying that help us out, चाइना से यह भी बोल देना, ईरान, रशिया एंड ईरान दोनों की बात करो भाई तुम, क्योंकि दोनों के पीछे खड़ा है चीन। दोनों के पीछे खड़ा है चीन। ये रशिया को इतना कॉन्फिडेंस कहां से आ रहा है? Where does Russia get it? हाँ, सप्लाई चेन उसकी खुद की है, तेल उसके पास है, गैस उसके पास है, लेकिन उसके अलावा फंड्स आपने दुनिया भर में उसको रोक दिया। उसके पास पैसा कहां से आ रहा है इतना? उसके पास पैसा कहां से आ रहा है? उसको कौन फंड कर रहा है? कौन उसको डिप्लोमेटिक सपोर्ट दे रहा है? ये समझने वाली बात है। आज की तारीख में अब थोड़ा सा इसकी ईगो थोड़ी सी नीचे आई ट्रंप की, और इसको यह पता लग गया कि इसके फोन उठा के बोलने से कि व्लादिमीर पुतिन यू आर माय गुड फ्रेंड, लड़ाई खत्म करो, ये इन दिलों में अब तेल नहीं है भाई। आपको मदद लेनी पड़ेगी। और चाइना ही, मैं बता रहा हूं आज दोस्तों, चाइना ही वो है जो आपकी मदद कर सकता है रशिया यूक्रेन की लड़ाई खत्म करने में, और हमास और आपके इजराइल के। हमास आज की तारीख में कह सकता है कि नहीं ठीक है, कोई बात नहीं, हम किसी और को दे देंगे, क्योंकि हमास के हाल बुरे हो रखे हैं आज की तारीख में। पिट के सारे लोग और खत्म हो गए। हमास के इंफ्रास्ट्रक्चर उसका तबाह हो गया, लीडरशिप तबाह हो गई। तो आज की तारीख में जो हमास कह रहा है कि हम एक कदम पीछे ले रहे हैं, रिसेंट कमेंट्स आए हैं कि वील हैंड ओवर टू अ ट्रांजिशनिंग अथॉरिटी, ये टेम्पररी पॉज है बॉस। नेतन्याहू क्यों बम मार रहा है? उसको पता है टेम्पररी पॉज है। सिर्फ ये भाई साहब हैं, ये प्रभु, जिनको दुनिया भर की गलतफहमी है कि मैंने ये करवा दिया, ऐसे करवा दिया। कुछ नहीं करवाया। जब तक आप चाइना को इन्वॉल्व नहीं करोगे, ईरान को इन्वॉल्व नहीं करोगे, आपका कुछ नहीं होने वाला। हमास इज द राइट हैंड ऑफ द इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ ईरान। ये क्लियर आप समझ लो पहले। हमास राइट हैंड है, हिजबुल्लाह लेफ्ट हैंड है, ठीक है, और उसके जो कंधे हैं वो हुथीज हैं। वो कभी नहीं छोड़ेगा। दोस्तों यहां पे पूरा बैकग्राउंड आप देखिए। सब लोग रशिया को धमकी दे रहे हैं। यूरोप रशिया को धमकी दे रहा है, नेटो रशिया को धमकी दे रहा है, अमेरिका रशिया को धमकी दे रहा है, ऑस्ट्रेलिया भी छोटी मोटी धमकी दे रहा है, ठीक है। यानी कि जितने भी गोरे देश हैं ये सब के सब रशिया के पीछे पड़ गए कि तू ऐसा तू वैसा। अब रशिया ने क्या करा है बीच में? एक तो न्यूक्लियर उसने थ्रेट दी, क्या न्यूक्लियर फोर्सेज आर ऑन स्टैंड बाय, आपको पता ही है। अब रशिया ने क्या करा है कि ये बुरेवेत्सनिक, ये एक क्रूज मिसाइल है जो कि रशिया ने लॉन्च करी है, और इसका सफल परीक्षण हुआ है। बहुत खास मिसाइल है दोस्तों, और ये इतनी खास मिसाइल है कि दिस इज द फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड इन द वर्ल्ड। ये देखिए,
दैट नो वन एल्स हैज। क्यों कह रहे हैं कि किसी और के पास नहीं है मिसाइल? इस मिसाइल में ऐसा क्या खास है यार कि किसी और के पास नहीं है? रशिया हैज कंफर्म्ड इट हैज सक्सेसफुली टेस्टेड द बुरेवेत्सनिक, a nuclear powered and nuclear capable cruise missile that President Vladimir Putin says can overcome any defense system in existence today or in the foreseeable future। ये देखिए सब में होता है ना कि हम कहते हैं बूस्टर्स लगे हैं, ये वाली मोटर लगी है, फलाना ये है, स्क्रैमजेट, जो भी चक्कर होता है हर एक मिसाइल में। दोस्तों इस मिसाइल का क्या खास है? इसका न्यूक्लियर वॉरहेड वो एक अलग बात है, इसका जो पावर है ना, जो इसका कोर है जिसको आगे ले जाता है, that is also nuclear power। This is the world's first nuclear powered and nuclear capable cruise missile। Cruise missile, ballistic missile, कोई भी nuclear powered ये पहला है। General Valery Gerasimov, chief of the general staff of Russia's armed forces, briefed Putin that the missile flew approximately 15 hours, covering a distance of around 14,000 kilometers। अब ये 15 घंटे उड़ी है मिसाइल है, 15 घंटे, और 14,000 किलोमीटर का इसने सफर तय करा है। तो दोस्तों ये जो है ये सुपरसोनिक नहीं है, सबसोनिक है, लेकिन ये न्यूक्लियर पावर्ड है। आज सबसोनिक बनाइए, कल इसको सुपरसोनिक, हाइपरसोनिक भी ये लोग बना सकते हैं। रशिया has asserted that the Burevestnik can fly at an extremely low altitude, roughly 50 to 100 meters, 164 to 328 feet above the ground, far lower than conventional cruise missiles which typically operate at higher altitudes। NATO refers to it as SSC-X9 Skyfall। The weapon is both nuclear powered and nuclear armed, giving it capabilities distinct from conventional cruise missiles। According to the International Institute for Strategic Studies, which cited Russian military sources in 2021, the missile could have a theoretical range of up to 20,000 kilometers, enabling it to strike targets anywhere on the planet from within Russian territory। तो वो कह रहे हैं कि साहब जो आप कह रहे हैं 14,000 किलोमीटर, 14,000 किलोमीटर की इसकी टेस्टिंग करी है, इसकी टेस्टिंग करके परीक्षण करके सक्सेसफुल हुआ है 14,000 किलोमीटर की मार। लेकिन लेट्स बी वेरी क्लियर, ये 20,000 किलोमीटर तक की इसकी क्षमता है। और पता नहीं रशिया कहां ही मारना चाह रहा है मिसाइल 20,000 किलोमीटर, लेकिन क्रूज मिसाइल रशिया कह रहा है कि करंटली पुतिन सेज कैन ओवरकम एनी डिफेंस सिस्टम इन एग्जिस्टेंस टुडे और इन द फॉरसेबल फ्यूचर। अगर ये फायर कर दी तो कह रहे हैं कि आज की तारीख में और भविष्य में भी, फोरसेबल फ्यूचर जितना हम समझ सकते हैं, जितना हम देख सकते हैं फ्यूचर में, भविष्य में, कोई ऐसा डिफेंस सिस्टम नहीं है, कोई ऐसा एयर डिफेंस सिस्टम नहीं है जो उसको रोक ले। एक बार दाग दिया ये गिरेगा। अब अगर आप ये दुनिया का मैप देखें दोस्तों, ठीक है, ये है इसके यहां पे तकरीबन ये अलास्का है यहां पे, और उसके बाद रशिया है। तो ये अगर आप ऐसे लपेटेंगे तो इसके बाद अमेरिका है, ये इलाका यहां से जुड़ता है यहां पे। तो ऐसा ये जो है रेड डॉट, दिस इज मॉस्को, ठीक है। और सिर्फ मॉस्को ही क्यों, अगर हम कहते हैं कि आप मॉस्को से आप हिट कर सकते हैं, तो यू कैन हिट एनी पार्ट, आप हिट कर सकते हैं। आप मॉस्को से इनका, ये तो इनका ईस्टर्न सी बोर्ड है, आप इनका वेस्टर्न सी बोर्ड हिट कर सकते हैं। इसके अलावा आप रशिया में कहीं से भी ये मिसाइल दाग सकते हैं, कहीं से भी आपको दागनी है मिसाइल, आपने यहां से कोई नहीं रोक सकता। इनफैक्ट यहां से अगर दागेंगे सो क्लोजर वुड बी लाइक दिस रादर देन ट्रैवलिंग और थ्रू यूरोप। तो इनका ये कहने का मतलब ये, और ये रशिया क्यों कर रहा है दोस्तों, ये मिसाइल की टेस्टिंग क्यों कर रहा है, इस वक्त क्यों कर रहा है? इस वक्त ही रशिया क्यों बोल रहा है कि हमारी सारी न्यूक्लियर फोर्सेस जो हैं वो अलर्ट में और हम लोग वॉर गेम कर रहे हैं सिनेरियोस? क्योंकि रशिया को पता है कि इस बार अब ट्रंप पीछे पड़ गया, ट्रंप चाइना के पास पहुंच गया कि भैया तुम देखो, मदद करो हमारी, रूस को रोको, सैंक्शन लगा दिए। तो अब ये नेगोशिएशन जो है बड़े सीरियस स्टेज में चला गया है, बड़े सीरियस स्टेज में, ठीक है। और ये इतने सीरियस स्टेज में चला गया है कि आज की तारीख में रशिया को रियल नुकसान हो सकता है। इट इज वेरी पॉसिबल रशिया को रियल नुकसान हो जाए, इसलिए रशिया ये सब कर रहा है कि ठीक है, सबको हड़काओ, थोड़ा सा खड़का के रखो। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो। पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।